हेलो मेडिकोज, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें से कुल 5 सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया था। जिसमें पहला सिद्धांत था पंचमहाभूत, दूसरा था त्रिदोष, तीसरा था त्रिगुण, चौथा था त्रिसूत्र और पांचवा था सप्त धातु एवं ओज। ठीक है, आज हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे षट पदार्थ, यानी पदार्थ विज्ञान में 6 पदार्थ कौन से हैं। इनमें क्रम बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है आयुर्वेद के अनुसार और वैशेषिक दर्शन के अनुसार। इसका क्रम सभी को सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद के अनुसार सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं। ठीक है, सामान्य विशेष कोई पदार्थ के रूप में सबसे आगे रखा गया है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। वो इसलिए क्योंकि सामान्य विशेष का उपयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं। कैसे करते हैं वो आने वाले चैप्टर में बताएंगे, क्योंकि आगे जो भी है ये सारे चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, सामान्य विशेष के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है, इसलिए इनका वर्णन पहले किया गया है। जबकि षट पदार्थ वैशेषिक दर्शन ने भी माना है, लेकिन इनका क्रम इस प्रकार है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। पदार्थ वही है, बस सीक्वेंस अलग है। दोनों के सीक्वेंस सभी को याद होने चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए द्रव्य का ज्ञान आवश्यक है। द्रव्य में गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय रहते हैं। यानी ये जो 6 के 6 पदार्थ हैं, ये किसी भी एक पार्टिकुलर द्रव्य के अंदर रहेंगे। यानी उसमें गुण भी रहेगा, कर्म भी रहेगा, सामान्य भी रहेगा, विशेष भी रहेगा, समवाय भी रहेगा। कैसे रहेगा वो आगे समझेंगे। अभी सिर्फ सिद्धांत क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, इतना याद कर लो। अगला सिद्धांत है रसादि पंच पदार्थ। ठीक है, यानी द्रव्य में पाए जाने वाले रसादि पंच पदार्थ कौन से हैं। किसी एक पार्टिकुलर द्रव्य के अंदर 5 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें रस होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, गुण होता है और उसका प्रभाव होता है। ये 5 पदार्थ एक पार्टिकुलर द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। द्रव्य तो समझ रहे हो ना, द्रव्य मतलब कोई ड्रग या फिर कोई आहार, ठीक है, जिसको हम सेवन करने वाले हैं, वो द्रव्य है। मानव जीवन के लिए द्रव्य सबसे अधिक महत्व का पदार्थ है। संसार के समस्त द्रव्य पंचभौतिक हैं। ये जब हमने पंचभौतिक का सिद्धांत पढ़ा तब भी बताया था कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम। ठीक है, जितने भी संसार में पाए जाने वाले द्रव्य हैं वो 5 महाभूतों से मिलके ही बने हुए हैं। और द्रव्य के अंदर रस, वीर्य, विपाक, गुण तथा प्रभाव पाए जाते हैं। अब रस क्या है। द्रव्य स्थित रस का ज्ञान रसना के द्वारा होता है। ठीक है, जब हम किसी द्रव्य को अपने जीभ पे रखते हैं तब उसका जो रस का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, यानी वो मधुर लगा या फिर अम्लीय लगा या लवण लगा, कटु लगा, तिक्त, कसाय, कैसा भी उसका टेस्ट आ रहा है हमें, वही उसका रस है। ठीक, ये एक पर्टिकुलर द्रव्य की बात हो रही है। द्रव्य में स्थित रस का ज्ञान रसना के द्वारा होता है। जीभ से चखकर उत्पन्न विविध लक्षणों के आधार पर रस का निर्धारण किया जाता है। जैसे 6 रस होते हैं, 6 रस याद कर लेना। सब कुछ याद करना है अभी, क्योंकि जब तक याद नहीं करोगे तो आगे समझ नहीं पाओगे, इसलिए याद करते चलना साथ में। रस 6 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। 2-3 बार इसको रिपीट करोगे अपने मन में याद हो जाएगा। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, 6 रस। वीर्य क्या होता है। वीर्य एक तरह से समझ सकते हैं किसी भी द्रव्य की शक्ति है, उसकी पावर है, जिससे वो जब शरीर के अंदर जाएगा तो वो कर्म करेगा, कर्म करवाने की शक्ति प्रदान करेगा, कह सकते हैं एक तरह से, वो वीर्य है। कर्म को संपादित करने के लिए जो शक्ति द्रव्य में रहती है उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य के रहने पर ही कर्म होता है तथा वीर्य के नष्ट होने पर कर्म
नहीं होता है। ठीक है, इतनी डिफिनेशन है, इसको याद कर लेना अभी, क्योंकि आगे हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। अभी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सिर्फ समझ लेना है, इतना ही काफ़ी है। चरक ने 8 और 2 प्रकार के वीर्य बताए हैं। ठीक है, इसका भी वर्णन स्वीकार किया है। बस अभी इतना जान लो, वीर्य मतलब कोई एक द्रव्य है जिसको हम सेवन करेंगे तो उसका जो कर्म होगा वो वीर्य के द्वारा ही होगा। बस विपाक क्या होता है? पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशेष रस को विपाक कहते हैं। यानी विपाक जो पाचन क्रिया होती है, अभी हमने एक रस बताया, रस का ज्ञान जो होता है हमें रसना के द्वारा होता है। यानी द्रव्य को जब हम पार्टिकुलर माउथ में रखेंगे, यानी उसकी डाइजेशन की शुरुआत जहाँ से शुरू हो गई वो पहला पार्ट था, तब वो रस था। लेकिन जब डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, यानी जब स्टमक में डाइजेशन हो रहा होगा आंतों में, तो उससे जब एक रस निकलेगा, मतलब उस जो भी हमने आहार द्रव्य जो भी ग्रहण किया है उसका जो रस निकलेगा वो कहलाएगा विपाक। ठीक है, पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशेष रस को विपाक कहते हैं। विपाक मतलब निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है अंतिम, यानी लास्ट प्रोसेस है ये। अंतिम काल में होने के कारण इसको नाम निष्ठा पाक भी कहा जाता है। ठीक है, यानी निष्ठा मतलब अंतिम, इतना समझ लेना। विपाक को निष्ठा पाक भी कहते हैं। अग्निवेश वाग्भट विपाक के 3 प्रकार मानते हैं। यानी जो रस निकला है डाइजेशन के बाद वो या तो मधुर विपाक का होगा, वो अम्लीय विपाक का होगा, या कटु विपाक का होगा। गुड़ क्या होता है? गुड़ तो सभी लोग जानते हो। अगर किसी पार्टिकुलर कोई द्रव्य है, ठीक है, तो उसको हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई गुण है, तभी तो खा रहे हैं, ऐसे तो खा नहीं लेंगे, है ना। तो वही डिफिनेशन भी है, जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। और ये गुण टोटल 41 है। जब अभी गुण टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो 41 के 41 गुण आपको उंगलियों पे याद करवा देंगे। सबसे ज़्यादा यही टफ लगता है, लोग याद नहीं कर पाते गुरुवादी गुण क्या है, परादी गुण क्या है, इंद्रिय गुण क्या है, आध्यात्मिक गुण क्या है। ये सब याद भी कर लेंगे तो गुरुवादी गुण में कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन हम आपको याद करवा देंगे ट्रिक के थ्रू। गुण 41 के 41 चार्ट फ्लो वाइज सब कुछ तैयार करवा देंगे। अगला है प्रभाव। जिससे द्रव्य में विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती है उसे प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मान लिया कोई 2 द्रव्य हैं, दोनों द्रव्य सेम हैं, मतलब उस सेम का मतलब है द्रव्य तो अलग अलग हैं लेकिन उसका रस, वीर्य, विपाक ये दोनों समान है, लेकिन वर्किंग फंक्शन उनका अलग अलग है। तो मतलब काम करने की जो क्षमता है वो दोनों की अलग है। तो क्यों अलग है? जबकि उसका रस, वीर्य, विपाक तो समान था, तो समान ही काम करना चाहिए था ना, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं। वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये उस द्रव्य के प्रभाव के द्वारा होता है। ठीक है, यही प्रभाव है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी तो तुमने नाम नहीं शायद सुनाओ, एक मदन फल होता है और तिल होता है। ठीक है, दोनों रस, वीर्य, विपाक में समान होते हैं, कर्म भी समान होते हैं, लेकिन उनका कर्म अलग होता है। जो मदन फल होता है वो वामक होता है, वमन कर्म करवा सकता है, लेकिन तिल वामक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि उसके रस, वीर्य, विपाक समान थे तो समान कर्म करना चाहिए था, लेकिन कर्म समान नहीं है, डिफरेंट है। तो वो कर्म डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि द्रव्य का वो प्रभाव है, उसको प्रभाव कहा गया है। ठीक है, आत्मा परमात्मा क्या होती है? 8वां सिद्धांत है, ये हम पढ़ रहे थे द्रव्य के रसादि 5 पदार्थ। ठीक है, द्रव्य में जो 5 पदार्थ पाए गए हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। 5 पदार्थ कौन से हैं? रस, वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया है अभी। अगर सिद्धांत लिखने को आएगा तो हम 10 सिद्धांत लिख रहे हैं ना, तो इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है अभी पेपर में लिखने के लिए, क्योंकि डिफिनेशन के फॉर्म में ही अभी आप सिर्फ डिफिनेशन ही लिखिए सिद्धांत के। जब अभी आगे पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। 8वां सिद्धांत है आत्मा परमात्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? ज्ञान अधिकरण
ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ठीक है, ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा है। सा द्विविधा, ये दो प्रकार की है। जीवात्मा परमात्मा चेती, यानी एक जीवात्मा है, दूसरी परमात्मा है। जीवात्मा जो रहती है हर शरीर में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक है, इसलिए परमात्मा एक है। जीवात्मा भिन्न भिन्न है, परमात्मा एक है। आत्मा जो है अव्यक्त है, क्षेत्रज्ञ है, शाश्वत है, विभु है एवं अव्यव है, तथा आत्मा निर्विकार होती है। आत्मा नित्य है तथा साक्षी रूप से सभी क्रियाओं को देखती है, ठीक। चतुष्पाद सिद्धांत, नवा सिद्धांत है चतुष्पाद का सिद्धांत। 4 पाद हैं इस आयुर्वेद के चिकित्सा करने के, ठीक है। वो कौन से हैं? सबसे पहला देखो विषग, विषग यानी कि चिकित्सक, और द्रव्य यानी कि जो ड्रग औषधि जो हम प्रयोग करेंगे। उपस्थता यानी जो नर्स रहती है उसको उपस्थता कहते हैं। और चौथा है रोगी। ये पाद चतुष्टायम, यानी ये 4 पाद हैं चिकित्सा के। विषक द्रव्यम द्रव्य अनुपस्थता रोगी पाद चतुष्टायम, ठीक है। चिकित्सा के 4 पाद, एक तो गुणवान वैद्य होना चाहिए, दूसरा गुणवान द्रव्य होना चाहिए, तीसरा गुणवान उपस्थता होनी चाहिए, चौथा गुणवान रोगी भी होना चाहिए, ठीक। इन चारों में से अगर एक भी मतलब कोई गुणवान नहीं हुआ मान लो, तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। समझो कैसे? जैसे मान लिया हमने गुणवान वैद्य ही नहीं है, तो चिकित्सा तो पहले ही ख़त्म हो गई। अब मान लिया गुणवान वैद्य तो है, लेकिन हमारे पास द्रव्य जो है वो गुणवान नहीं है। गुणवान द्रव्य का मतलब है द्रव्य का कंटेंट जो है वो सही नहीं है, तब भी नहीं हम रोगी की चिकित्सा कर पाएंगे सही से, है ना। अगर मान लिया गुणवान वैद्य भी है, गुणवान द्रव्य भी है, लेकिन गुणवान उपस्थता नहीं है। मान लो अटेंडेंट जो है, मतलब कि जो भी नर्स है, उसको कुछ पता ही नहीं है द्रव्य के बारे में। मान लिया हमने कहा उससे इंजेक्शन लगाने को, तो इंजेक्शन लगाना नहीं आ रहा है, तो उपस्थता का भी गुणवान होना जरूरी है। अब मान लिया हमने तीनों चीज़ें हमारे पास गुणवान है, गुणवान वैद्य भी है, गुणवान द्रव्य भी है, गुणवान उपस्थता भी है, लेकिन रोगी ऐसा आ गया जो अपने रोग को ही नहीं बता पा रहा है, उसके जो लक्षण है उसको समझा ही नहीं पा रहा है डॉक्टर को, तब भी तो चिकित्सा करने में दिक्कत होगी। जब हम रोगी जानेगा नहीं, मतलब कि वैद्य जानेगा नहीं कि रोगी को दिक्कत क्या है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करेगा, है ना, नहीं कर पाएगा ना। इसलिए चारों चीज़ों का गुणवान होना जरूरी है, विषक का भी, द्रव्य का भी, उपस्थता का भी और रोगी का भी। चारों लोग गुणवान होने चाहिए। यही 4 पाद हैं चिकित्सा के, इसको हम चतुष्पाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। समस्त रोगों के उपचार या शांति में ये चिकित्सा के 4 पाद ही कारण होते हैं। चतुष्पाद में प्रत्येक पाद के 4-4 गुण बताए गए हैं, इनमें वैद्य को प्रधान माना गया है। इन चारों के 4-4 गुण भी हैं, वो यहाँ नहीं है, वो बताएंगे कहाँ हैं, वो अष्टांग हृदय में मिलेंगे। अभी इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। एकदम से सब देखोगे तो डर जाओगे, है ना, थोड़ा थोड़ा भी देखो। 10वां सिद्धांत है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु और मल ये मूल हैं शरीर के। ये बात किसने कही है? ये बात सुश्रुत ने कही है, यहाँ लिख लेना। आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु मलों को शरीर का मूल यानी आधार कहा है। त्रिदोष प्राकृत अवस्था में, जब 3 दोष जो हैं वो प्राकृतिक अवस्था में शरीर में रहते हैं, यानी वात पित्त और कफ। हमने क्या कहा था, जब साम्य अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, रोग का कॉज नहीं करेंगे, जब वो विषम अवस्था में आएंगे तब रोग को कॉज करेंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। त्रिदोष प्राकृत अवस्था में शरीर को धारण करते हैं, तब इन्हें हम धातु कहा जाता है, मतलब इन्हें धातु कहते हैं। और जब ये विकृत होकर विकार उत्पन्न करते हैं तब वे दोष कहलाते हैं। वात पित्त कफ ऐसे भी हमारी बॉडी के अंदर है, अगर वो साम्य अवस्था में, तब हम उसको दोष थोड़ा ना कहेंगे, तब तो वो हमारे लिए धातु के समान है। लेकिन जब वही वात पित्त कफ
का लेवल जो है मतलब साम्यावस्था से अलग हो जाता है, तब वो रोगों को कॉज करने लगता है, तब हम उसको दोष की संज्ञा दे देते हैं। जब ये दोष विकृत होकर अंग प्रत्यंग को मलिन करते हैं तब उसे मल भी कहते हैं, यानी वही वात पित्त कफ जब अंग प्रत्यंग को मलिन करने लगेंगे तब हम उनको मल भी कहने लगेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ है लेकिन उसके नाम अलग अलग हुए जा रहे हैं क्योंकि वो उसका व्यवहार अलग अलग हुआ जा रहा है। वात पित्त कफ के बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार धातु और मल की भी आवश्यकता शरीर के पोषण, धारण, अन्य कर्मों के लिए अनिवार्य है। यानी जैसे धातु हमारे लिए जरूरी है वैसे मल भी जरूरी है शरीर के पोषण और धारण अन्य कर्मों के लिए। ठीक है, अब 11वां सिद्धांत पढ़ते हैं, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। यानी इसमें क्या कंपैरिजन किया गया है, लोक पुरुष यानी इस संसार का और पुरुष का एक कंपैरिजन स्थापित किया गया है। यावंतो ही लोके भाव विशेष अस्तवंतो पुरुषे यावंता पुरुषे तावंता लोके। ठीक, यानी कि जितने भाव विशेष इस पुरुष के अंदर हैं उतने ही इस लोक के अंदर हैं। ऐसे ही कंपैरिजन किया गया है नीट में आपने पढ़ा होगा, बायो के टॉपिक में क्या पढ़ाया गया था, बायो मॉलिक्यूल्स में, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स यानी एलिमेंट्स इस अर्थ में हैं उतने ही एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, अमाउंट का फ़र्क है ना। जाके पढ़ना आज दोबारा, याद ना आ रहा हो तो बायो मॉलिक्यूल्स में NCERT खोलना। वही चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पे भी बताई गई कि लोक जो है या संसार जो है वो पुरुष के समान नहीं है, मतलब उसमें साम्यता है। जितने मूर्तिमान भाव लोक में विद्यमान हैं उतने ही पुरुष में भी होते हैं, और जितने मूर्तिमान भाव पुरुष में पाए जाते हैं उतने ही लोक यानी संसार में भी होते हैं। कौन कौन से भाव हैं कंपेयर करके दिखाते हैं। लोक पुरुषगत कुछ प्रमुख भावों का उदाहरण दिया गया है। एक तरफ लिखा है हमने लोक भाव, दूसरी तरफ पुरुष भाव। जैसे लोक भाव पृथ्वी है तो पुरुष भाव में शरीर में मूर्त भाव भी है। ठीक है, और लोक में जल है यानी आप है, वैसे शरीर के अंदर क्लेद भी है। लोक में अग्नि यानी तेज है तो हमारी बॉडी के अंदर अभिसंताप भी तो है। अभिसंताप मतलब जो गर्मी रहती है उसको अभिसंताप कहते हैं। ठीक, और लोक में वायु है तो हमारे शरीर में प्राणवायु है। लोक में आकाश है यानी वियत है तो सुशिर है यानी खाली स्पेस भी हमारी बॉडी के अंदर। और इंद्र भाव है तो अहंकार है पुरुष में। आदित्य है तो पुरुष में आदान है। लोक भाव में कृत युग चला यानी सतयुग जिसको नाम कहते हैं, है ना। तो वैसी सतयुग चला, फिर त्रेता युग चला, फिर द्वापर युग चला, फिर कलयुग चल रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी की व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले सतयुग चला तो हमारी बॉडी में सबसे पहले बाल्यावस्था चली। त्रेता युग चला वैसे ही हमारी बॉडी की दूसरी अवस्था युवावस्था होती है। तीसरी अवस्था जो द्वापर युग हुआ वैसे ही हमारी तीसरी अवस्था वृद्धावस्था हो जाती है। चौथा जो कलयुग है वैसे ही हमारी चौथी अवस्था को रोगी होना मान लिया गया। युगांत है तो यहाँ मृत्यु है। ये कंपेयर करके बताया गया कि जितने भाव मतलब कि इस संसार में हैं उतने ही भाव पुरुष में भी हैं। अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, 12वां सिद्धांत है चतुर्विंशति एवं पंचविंशति पुरुष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर टिक कर लेना, इम्पॉर्टेंट लिख लेना, चतुर्विंशति पंचविंशति। ये यहाँ तो आया ही, आगे जितने भी अभी चैप्टर पढ़ेंगे 2-3 उसमें फिर से आएगा ये चतुर्विंशति सिद्धांत, पंचविंशति सिद्धांत। एक बार यहाँ पे याद कर लेना अच्छे से, आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब तक नहीं याद करोगे बार बार आएगा, बार बार सिर दर्द बनेगा। एक बार इसको याद कर लेना अच्छे से, याद हो जाता है, 2 मिनट में कट काम है। चतुर्विंशति क्या है, पंचविंशति क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। चतुर्विंशति पुरुष, विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4 है, यानी 4 20 मिलके 24 प्रकार का पुरुष। और पंचविंशति यानी 25 प्रकार मतलब 25 प्रकार नहीं, मतलब 25 घटकों से मिलके बना हुआ पुरुष।
चतुर्विंशति पुरुष क्या है? सबसे पहले देखो, चतुर्विंशति पुरुष में 24 तत्व हैं। कौन कौन से? पहला अव्यक्त, अव्यक्त से बना महान या बुद्धि, ठीक है। और अब महान या बुद्धि, इनसे निर्माण हुआ अहंकार का। तीन हो गए। तीन अहंकार से निर्मित हुआ पंच तन्मात्राएं। अब इसके आगे तो पता ही है तुमको, पंच तन्मात्राओं से बना पंच महाभूत, है ना। अभी महाभूत के सिद्धांत में बताया था ना, तन्मात्राओं की यूनिट हैं और उनसे महाभूत मिलके बने हैं, और महाभूत से बनी इंद्रियां। इंद्रियां कितनी? 11 इंद्रियां। अब जोड़ो, कितना हो गया? 11, 5, 16, 5, 21, अहंकार 22, बुद्धि या महान 23, अव्यक्त 24। इन 24 तत्वों से मिलके चतुर्विंशति पुरुष का निर्माण हुआ। अभी जब पंचविंशति पुरुष पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फर्क बस इतना है, अव्यक्त यानी प्रकृति के साथ यहाँ पे पुरुष भाव ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अहंकार को 3 पार्ट में, अहंकार बताया गया वहाँ पे 3 पार्ट में है। जस्ट देख ही लेते हैं नीचे। पहले इसको एक बार फिर से समझो। अब अव्यक्त एक है, ठीक है। इससे निर्मित हुआ महान या बुद्धि तत्व, जिससे निर्मित हुआ अहंकार, अहंकार से निर्मित हुई 5 तन्मात्राएं, और उन 5 तन्मात्राओं से निर्मित हुआ 5 महाभूत का, और 5 महाभूतों ने निर्माण किया एकादश इंद्रिय का, ठीक है। उपरोक्त 24 तत्व जो है वो चरक के अनुसार हैं। सांख्य और सुश्रुत ने जो माना है वो 25 तत्वों को माना है। यानी ये चतुर्विंशति का सिद्धांत जो दिया है वो चरक ने दिया है, ठीक। और पंचविंशति का सिद्धांत किसने दिया है? सुश्रुत ने, या फिर कह सकते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन ने, ठीक है। अब पंचविंशति पुरुष कंपेयर करके पढ़ना, तभी याद हो पाएगा। वहाँ पे देखो क्या था? अव्यक्त यानी प्रकृति थी, और उससे डायरेक्ट निर्मित हुआ था महान या बुद्धि का, और महान बुद्धि से डायरेक्ट निर्मित हो गया था अहंकार। अहंकार से निर्मित हुई थी पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, पंच महाभूत से एकादश इंद्रिय, ऐसे निर्मित हुआ था, है ना। अहंकार जो है सात्विक, और अहंकार जो है राजसिक, और अहंकार और तामसिक, इन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। सात्विक यानी वैकारिक भाव, राजसिक यानी तेजस भाव, और तामसिक यानी भूतादि भाव, ठीक है। इन 3 प्रकार का अहंकार है। और जब इन 3 अहंकार में से सात्विक और राजसिक अहंकार मिलता है, ठीक है, तब एकादश इंद्रिय का निर्माण होता है। और यही अहंकार जब राजसिक और तामसिक मिलते हैं तब पंच तन्मात्राओं का निर्माण होता है। ऐसा बताया सुश्रुत और सांख्य दर्शन ने। और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। अब यहाँ पे जोड़ लो, 25 तत्व हैं या नहीं है। एकादश इंद्रिय यानी 11, एकादश पढ़ रहे हो ना, 1 और 10 यानी 11, और 5 महाभूत 16, मतलब 11, 5, 16, और 5 तन्मात्राएं 16, 5, 21, एक अहंकार 22। इनको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अहंकार के टाइप हैं, ठीक है। इसको नहीं जोड़ना है, इन तीनों को छोड़ना है, इसको जोड़ना है अहंकार को। 21 और 1 ये हो गया अहंकार 22, और महान या बुद्धि 23, और प्रकृति और पुरुष ये 2 भाव हैं। 23, 2, 25, ठीक है। इस तरह से पंचविंशति का सिद्धांत दिया गया है। इसको याद कर लेना, 1-2 बार चार्ट बना के ऐसे लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ याद कर लोगे तो अभी आगे के चैप्टर में फिर से आएगा ये, तो वहाँ दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। इन 24 और 25 तत्वों के ज्ञान से शांति ज्ञान रूपी कभी नष्ट नहीं होती है। अगला सिद्धांत है, 13वां सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या होता है? यानी एक जन्म से फिर से पुनः जन्म लेना, वही पुनर्जन्म है। आयुर्वेद पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, ठीक है। चार्वाक दर्शन और आधुनिक भौतिकवादी प्रगतिशील विज्ञान,
यानी जो हमारा चार्वाक दर्शन, अभी आगे दर्शन शास्त्र में पढ़ेंगे, और आधुनिक विज्ञान जो है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका ऐसा कुछ भी मानना नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, जबकि हमारा आयुर्वेद है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। पुनर्जन्म होता क्या है? एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का संचरण ही पुनर्जन्म है। यानी अभी एक शरीर था, उसकी मृत्यु हुई, और उस शरीर से आत्मा निकल के दूसरे शरीर को धारण करेगी, यही हमारा पुनर्जन्म है। ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म होता नहीं है। कई ऐसे किस्से आपने जरूर सुने होंगे पुनर्जन्म के। चौथा मतलब 14 सिद्धांत है मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष के कुछ पर्याय भी होते हैं। पर्याय याद करने की अभी वैसे कुछ खास जरूरत है नहीं, फिर भी लिखा तो एक बार रीड जरूर कर लेना। पर्याय है मोक्ष का अपवर्ग, अपवर्ग, निवृत्ति, कैवल्य। ठीक है। मोक्ष क्या होता है? मोक्षो रजस तमो अभावात, यानी मोक्ष जब होता है तो रज तम इनका अभाव होता है। ठीक है। ऐसे ही संधि विच्छेद करके याद करना, तभी याद होगा। मोक्षो रजस तमो अभवात बलवत कर्म संचयात वियोगा सर्व संयोगे पुनर्भाव उच्यते। यानी मोक्ष की प्राप्ति जब होगी तो रज और तम का अभाव हो जाएगा उस टाइम पे, और बलवत कर्म का संचय मतलब क्षय हो जाएगा, और संयोगों से वियोग हो जाएगा। यानी जितने भी संयोग हैं उन सब से वियोग हो जाएगा। तब हम कहेंगे अपुनर्भाव की प्राप्ति हो गई, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी किसी का संयोग ही नहीं रह गया, है ना। रज और तम के अभाव होने से, बलवान कर्मों के क्षय होने पर जो व्यक्ति है सभी प्रकार के संयोगों से मुक्त हो जाता है। यानी उसका किसी के साथ कोई संयोग नहीं रहता है। उसके जो रज तम है, इन चीज़ों का इन गुणों का अभाव हो जाता है। बलवान कर्म जो है उसके क्षय हो जाते हैं। तब कहा जाता है उसे अपुनर्भाव या मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ठीक। मोक्ष के प्राप्त होने पर आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यानी अब उसको पुनर्जन्म वाला सिद्धांत उसके ऊपर नहीं लागू होने वाला है। अब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। ठीक। त्रिविध प्रकार के अन्य विषय। त्रिविध प्रकार के अन्य विषय में 7 सिद्धांत हैं। इसको बस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, हमने डिटेलिंग नहीं की है उसकी। जैसे 3 उपस्तंभ क्या हैं, 3 प्रकार के आयतन क्या हैं, 3 प्रकार के बल क्या हैं, 3 प्रकार के रोग कौन से हैं, 3 प्रकार के रोग मार्ग कौन से हैं, 3 प्रकार के विषक क्या हैं, 3 प्रकार की औषधियाँ क्या हैं। इन 7 को 3-3 जो भी हैं वो कम से कम सबको याद होने चाहिए। 3 उपस्तंभ, 3 आयतन, 3 बल, 3 रोग मार्ग, 3 विषक, 3 औषधियाँ। ठीक है। ये सब 3-3 है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया? त्रिविध प्रकार के अन्य विषय। 3-3 संख्या वाले 7 सूत्र बताए गए हैं इसमें। ये 7 सूत्र चिकित्सा में वैद्य के सहायतार्थ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 3 उपस्तंभ कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब आहार क्या है? वही भोजन। निद्रा क्या है? नींद लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना। आहार लिया, नींद आई तो ब्रह्मचर्य हो गया। नींद ना आई होती तो ब्रह्मचर्य ना होता, है ना। याद कर लेना। ऐसे मतलब ट्रिक हैं सब याद करने की, लोग बनाते हैं अपनी, तुम लोग भी बनाना। दूसरा त्रिविध बल। 3 बल हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। ठीक है। सहज बल क्या होता है? शरीर और मन के प्राकृतिक बल को सहज बल कहते हैं। यानी जो हमारा शरीर का जो अपना प्राकृतिक बल है और मन का जो अपना प्राकृतिक बल है, इन दोनों को मिला के हम लोग सहज बल कहते हैं। और कालज यानी काल के अनुसार जो बल हो। काल क्या? ऋतु के अनुसार बल। ऋतु के अनुसार जो बल होता है वो ऋतु बल कहलाता है, वही कालज बल कहलाता है। ऋतु के अनुसार अथवा उम्र के अनुसार उत्पन्न होने वाला बल को कालज बल कहते हैं। एक एज अनुसार भी बल होता है ना। युवावस्था में दूसरा बल, वृद्धावस्था में दूसरा बल कम हो जाता है, क्षय हो जाता है बल का। और
आहार तथा व्यायाम आदि चेष्टाओं के द्वारा उत्पन्न बल को युक्तिकृत बल कहते हैं। यानी युक्तियों के द्वारा ये बल अर्जित किया गया है। यानी आहार ले रहे हैं, मान लो अच्छा पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो अच्छा बल प्राप्त होगा, व्यायाम करेंगे तो हमारी मसल्स मजबूत होंगी। ये युक्तियां हैं ना, तो इनके द्वारा युक्तियों के द्वारा बल को प्राप्त किया गया, इसलिए इसको युक्तिकृत बल कहा जाता है। 3 आयतन कौन से हैं? आयतन एक पर्याय है किसका? कारण का। ठीक है, 3 कारण होते हैं रोग के। ये व्याधियों के 3 कारण होते हैं, जैसे असातम्य इंद्रियात संयोग, यानी इंद्रियों का गलत संयोग होना, असातम्य हो गया संयोग, है ना, असातम्य इंद्रिय संयोग हो गया। प्रज्ञा अपराध, जानबूझकर किया गया अपराध, यानी जानबूझ के हम लोग मान लो जानबूझ के क्या मतलब अपराध किया, ये अपराध किया कि जानबूझ के कि जो आहार हमें लेना चाहिए था वो हमने गलत आहार सेवन किया। मान लो पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, तो बीमारियां तो आएंगी ही ना, वही जानबूझ के किया गया अपराध। और परिणाम कुछ टाइम के बाद जो बीमारियां अर्जित होती हैं उसको परिणाम के मतलब 3 कारण हैं ऐसा समझ सकते हैं बीमारियां होने के। एक तो इंद्रियों का संयोग सही से ना हो। इंद्रियों का संयोग सही से ना होने के लिए एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ सकते हो, जैसे आँख, आजकल तो लगभग सभी को चश्मा ही लगा हुआ है। तो क्यों लगा है? क्योंकि वो इंद्रियों का संयोग सही से नहीं हो रहा है। यानी हमारी जो चक्षु इंद्रिय है, यानी आँख है, वो उसका वर्किंग फंक्शन गड़बड़ हो गया है। उसका संयोग वस्तुओं के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट को देखना है उसके साथ सही से नहीं हो पा रहा है। यही होता है असातम्य इंद्रिय संयोग। अगर ये संयोग सही से होता तो हमें बीमारी ना होती। संयोग सही से नहीं हो रहा ना, तभी तो वो बीमारी कॉज है जिससे हमें चश्मा लगा हुआ है। प्रज्ञा अपराध, जो जानबूझ के अपराध किया जाता है, और परिणाम। ये तीनों चीज़ें याद होने जाए, कम से कम अभी मतलब नहीं याद हो पा रहा है तो नया याद करना, लेकिन ये 3 वर्ड जरूर याद कर लेना कि 3 आयतन कौन कौन से हैं। इंद्रिय अर्थों का अतियोग, आयोग और मिथ्यायोग, कर्मों का भी अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग, काल का भी अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग। ये क्या है? अतियोग मतलब ज़्यादा योग हो जाए इंद्रियों का। मान लो अतियोग इंद्रियों को कैसे ज़्यादा हो सकता है? जैसे हमें कोई चीज़ देखनी है, अब मान लो उसको हम बिल्कुल आँख के पास ले आएंगे तो चीज़ नहीं दिखेगी ना, ये अतियोग हो गया। आयोग, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने कुछ कपड़ा ढक दिया तब भी नहीं दिखेगा। मिथ्यायोग, मान लो हमने तुरंत मतलब किसी ऑब्जेक्ट को तुम्हारी आँख के सामने लाएं और तुरंत हटा लें, तो ये हो गया मिथ्यायोग। ऐसे ही कर्मों का भी अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग, और काल का भी अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग होता है। चौथा है त्रिविध रोग। 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक तो निज रोग, जो हमारी बॉडी के अंदर स्वयं उत्पन्न होते हैं, यानी वात पित्त कफ के डिस्टर्बेंस की वजह से। आगंतुज रोग, जो बाहर से आते हैं, जैसे मान लिया वायरस, बैक्टीरिया के थ्रू, ये आगंतुज रोग होते हैं। और मानस व्याधियाँ, जो मतलब मानसिक बीमारियाँ होती हैं, उनको मानस व्याधियाँ कहते हैं। त्रिविध रोग, निज, आगंतुज, मानस। जो व्याधियाँ शारीरिक दोष यानी वात पित्त कफ के द्वारा उत्पन्न होती हैं उन्हें निज कहते हैं। और आगंतुज क्या? जो व्याधियाँ भूत, विष, वायु, अग्नि एवं आहार आदि के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें आगंतुज कहते हैं। ठीक है। और मानस व्याधियाँ इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, मान लिया कोई अनिष्ट कर्म किया जिससे मन भ्रमित हो गया, ऐसा होता है। मन मतलब कि मानसिक रोग क्रिएट हो जाते हैं, चिंता कर लिए बहुत ज़्यादा, ऐसे तब मानसिक रोग क्रिएट होता है। 5वां है त्रिविध रोग मार्ग। 3 रोग के मार्ग हैं। किस 3 मतलब कि रोग 3 मार्गों के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। कैसे? शाखा से। शाखा का मतलब समझ रहे हो? पेड़ की शाखा नहीं है। शाखा बॉडी के ये अंग हैं, ये भी नहीं है, मतलब कि हाथ पैर भी नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, ये कर्म इंद्रियां है ना। शाखाएं क्या होती? शाखा हमारे शरीर में जैसे रक्त आदि धातुएं, ठीक है, और त्वचा, ये शाखा में काउंट किया जाता है। और दूसरा है मर्म अस्थि संधियां, यानी हमारे शरीर में जो मर्म हैं उनसे रोग कॉज हो सकता है। और कोष्ठ, ये तो मुख्य कारण है। कोष्ठ के थ्रू ही बीमारियां ज़्यादातर होती हैं। यानी जब भी हम आहार विहार गलत करेंगे तो हमारी कोष्ठ में जाएगा ना, कोष्ठ मतलब स्टमक, वहाँ से फिर बीमारियां सारे शरीर में फैलती हैं। रक्त आदि धातुओं एवं त्वचा का शाखा कहते हैं।
त्वचा को त्वक कहते हैं, ठीक है, त्वक को शाखा कहते हैं। यह बाह्य रोग मार्ग है, यानी जो शाखाएं हैं वो बाह्य रोग मार्ग है ना, बाहर की तरफ है ना शाखाएं, मतलब त्वचा हमारी बाहर की तरफ है। और बस्ती, हृदय, मूर्धा, कंठ, नाभि इत्यादि को मर्म कहते हैं। और अस्थि की संधियों के संयोग होने पर होने वाले रोगों तथा मर्म स्थानों पर होने वाले रोगों का समावेश इस रोग मार्ग में होता है। यानी जो हमारे मर्म हैं, जैसे बस्ती हो गया मर्म, हृदय मर्म हो गया, मूर्धा हो गया, कंठ हो गया, नाभि, अगर इनके थ्रू कोई बीमारी कॉज हो रही है तब उसको मर्मास्थि संधि कहते हैं। और तीसरा है कोष्ठ। कोष्ठ को हम लोग महास्रोत भी कहते हैं, शरीर का मध्य भाग भी कहते हैं, अमाशय, पक्वाशय, ये सब नामों से जाना जाता है, इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है। छठा है त्रिविध भिषक। 3 प्रकार के भिषक होते हैं, यानी 3 प्रकार के चिकित्सक होते हैं। छद्चर वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य और गुणों से युक्त वैद्य। छद्चर वैद्य क्या होता है? छद्चर वैद्य एक्चुअल में वो वैद्य नहीं होता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, सारा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अरेंजमेंट कर लिया और डॉक्टर के पास जो भी चीज़ें होती है वो एक मतलब दुकान खोली, उसमें सब सजा के रख दिया, दवाइयाँ वगैरह भी रख ली, गले में स्टेथोस्कोप लटका लिया और जाके बैठ गया सीट पे। तो इस तरह के वैद्य को हम लोग कहते हैं छद्चर वैद्य। हाँ, क्योंकि छद्चर वैद्य क्या मतलब, उसको ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, उसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, बस अपने रूप धारण कर लिया डॉक्टर का। तो इस टाइप के वैद्य को हम लोग कहते हैं छद्चर वैद्य, ठीक है। और सिद्ध साधित वैद्य। सिद्ध साधित वैद्य वो वैद्य होते हैं, जैसे कि मान लिया कोई डॉक्टर है, उसके साथ कोई मतलब का कर्मचारी काम कर रहा है, उसने डॉक्टर्स को देखा, सीखा, वो मेडिसिन उसमें दे रहे हैं, ऐसे लक्षण होते तो ये बीमारी ऐसे, मतलब ऐसे रह रह के सीख गया और घर गया, सोचा कि डॉक्टर के साथ रहने में कम पैसा है, तो उसने क्या किया, अपना क्लिनिक खोल लिया अलग। तो इस तरह के वैद्य को हम लोग सिद्ध साधित वैद्य कहते हैं। और गुणों से युक्त वैद्य, ये एक्चुअल में यही वैद्य होते हैं जो 5 साल पढ़ाई भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, फिर उसके बाद अपना क्लिनिक खोलते हैं। इस तरह के वैद्य को गुणयुक्त वैद्य कहा जाता है। जो वैद्य को रखने वाले भांड, पात्र, अलमारी, शीशी, बोतल, औषधि पेटी आदि, ठीक है, औषध, चार्ट, मॉडल आदि रखने के कारण देखने में वैद्य ना होते हुए भी वैद्य जैसा प्रतीत हो, ऐसे मूर्ख वैद्य को छद्चर वैद्य कहते हैं। और दूसरा सिद्ध साधित वैद्य क्या होता है? सिद्ध साधित वैद्य उसे कहते हैं जो श्रीमान, यशस्वी, ज्ञानी एवं सिद्ध पुरुषों के पास कुछ दिन रहकर चिकित्सा कार्य किया रहता है, लेकिन शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया रहता है, ठीक है। और गुणों से युक्त व्यक्ति क्या होता है? जो व्यक्ति प्रयोग, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धि, सिद्ध रोगी को आरोग्य प्रदान करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को जीवित अभिसार कहा जाता है। वास्तव में यही योग्य वैद्य होता है। लास्ट टॉपिक है त्रिविध औषधियाँ। 3 औषधियाँ, 3 प्रकार की औषधियाँ होती है। एक दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावाजय, सत्वाजय, ठीक है। दैव व्यपाश्रय क्या होती हैं? जो दैव चिकित्सा के अंदर ये वाली औषधियाँ आपको नहीं पढ़नी रहती हैं, आपको मिली युक्ति व्यपाश्रय, क्योंकि आप युक्ति के द्वारा चिकित्सा करते हैं ना, इसलिए युक्ति व्यपाश्रय की औषधियाँ कर ली है। दैव व्यपाश्रय में क्या होता है? दैव व्यपाश्रय औषधि उसे कहते हैं जो चिकित्सा में मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, होम, नियम, उपवास इत्यादि के उपयोग किया जाता है। तो अब मंगल कार्य तो आप करेंगे नहीं, ना तो होम करेंगे, ना तो नियम करेंगे, ना उपवास करवाएंगे, है ना तो मणि को धारण करवाएंगे, ना मंत्र फूकने लगेंगे। तो ये वाली चिकित्सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम लोग शायद नहीं पढ़ते हैं। अगली चिकित्सा है युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति व्यपाश्रय क्या होता है? जो आहार एवं औषधि द्रव्यों की योजना को युक्ति व्यपाश्रय औषधि कहा जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को जो रोग हुआ, अब उसको आहार विहार कैसा करवाना है, ठीक है, उसको कैसी औषधि दी जाए जिससे उसका रोग ठीक हो जाए। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा होती है वो युक्तियों के द्वारा होती है। तो इस तरह की चिकित्सा को हम लोग युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। आखिरी है सत्वाजय औषधि क्या होती है? तो अहितकर विषयों से मन का निग्रह, यानी जो मन में अहितकर विषय हैं, यानी निगेटिव थॉट हैं, उनको अगर दूर किया जाए तो वो सत्वाजय औषधि के अंतर्गत आता है, उनको हम लोग सत्वाजय औषधि कहते हैं। इस प्रकार सिद्धांत का टॉपिक ख़त्म हो गया, यानी आयुर्वेद निरूपण के 4 टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया।
और इसी तरह आगे आने वाले सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग जितना भी है उसके नोट्स तैयार कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, सारी चीज़ें अपने आप याद होने लगेंगी। बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।